को फ़ायदा देना था, उनको देना था, और उसी में से नॉमिनल प्रॉफिट लेकर के हम अपने वेतन में निकाल देते थे। साथ में आप जनता को भी फायदा देते? जनता को नहीं, जनता इससे नहीं जुड़ी हुई थी। अच्छा। जनता इससे नहीं जुड़ी हुई थी, केवल राज्य कर्मचारियों का ही मामला था, इसलिए ये निगम की स्थापना की गई थी। आज 2017 के बाद से जब से जीएसटी लगी, भारत सरकार ने लगाई, और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अन्य संस्थाओं को, जैसे हमारे साथ में आर्मी को भी दिया गया था छूट, पहले बैट का छूट था, सेल्टेक से छूट थी, उनको दे दिया गया। कर्मचारी कल्याण निगम को इससे वंचित कर दिया है। दोनों को नोटिफिकेशन पहले एक हुआ करता था, एक ही तरह की छूट दी जाती थी। यानी आर्मी की छूट और आपकी छूट एक जैसी थी, एक ही नोटिफिकेशन और मिला करती थी। जीएसटी से आर्मी को एग्जेम्पशन मिला, आपको नहीं? हमको नहीं दिया गया। लेकिन अगर नहीं दिया तो चलिए ठीक है, कम से कम हम लोगों के वेतन की व्यवस्था तो शासन से बजट के द्वारा कर दी जाती। अब कुल कितने कर्मचारी हैं राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम में पूरे उत्तर प्रदेश में? इस समय लगभग 500 के लगभग हैं। 500 के लगभग है। कितने रिटायर होने वाले हैं? अब करीब रिटायरमेंट का औसत तो ये है कि 20%, 15-20% हर साल रिटायर हो जाना है, और कुल मिला के 7-8 साल में सब सारे कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हें किसी तरीके के भत्ते सुविधाएं हैं? ना, कुछ भी नहीं। आदमी यहाँ से झोला उठाता है, जिस दिन रिटायर होता है अपने घर चला जाता है, बल्कि और कुछ दे के ही जा रहा है। इस समय तो लेने के बाद छोड़ दीजिए, घर झोला उठा के चला जाता है। ना तो उसका इनकेशमेंट दिया जा रहा है, ना उसकी ग्रेजुटी दी जा रही है, ना उसका बकाया वेतन दिया जा रहा है जो 5 साल से 4 साल से आज नहीं मिला हुआ है। केवल वो चला जा रहा है, और कुछ भी कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं किसी कर्मचारी को इस समय वर्तमान में। आपके विभाग का मंत्री कौन है? हमारे विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। आश्चर्य इसी बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार स्वयं इसका संज्ञान लिया। हम लोगों की हड़तालें हुई 2 बार, और इस प्रकरण को वहाँ तक ले जाया गया। फिर कमेटी उन्होंने गठित की, जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि कमेटी गठित की गई, उसमें सुरेश कुमार खन्ना जी, उसके माननीय वित्त मंत्री जी, उसके अध्यक्ष बनाए गए, सिद्धार्थ नाथ सदस्य थे, और हमारे खाद्य राज्य मंत्री रमेश सिंह धुन्नी सिंह इसके सदस्य बने। उन लोगों ने सब ने कहा कि इस निगम को कैसे उच्चीकृत करके कैसे चलाया जाएगा। जो कर्मचारी बाकी बचे हैं उनका अगर वीआरएस लेना चाहें तो वीआरएस दे दिया जाएगा, उनको सरकार उस धन की व्यवस्था करेगी। अगर वीआरएस नहीं लेना चाहते तो उन अन्य किसी विभाग में भी समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन वो पहल फाइलों तक ही रह गई, वहीं पे हो गया। विधानसभा में भी विपक्षी दलों ने इस प्रकरण को उठाया था कि इन कर्मचारियों को विधानसभा में उठाया, में प्रकरण उठ चुका है। कांग्रेस की कोई सदस्य थी, वो हम लोग देख रहे थे, तो उन्होंने कुछ, आराधना मिश्रा शायद उनका नाम है, तो उन्होंने इस प्रकरण को उठाया था, और इसको माननीय वित्त मंत्री ने इसको कहा भी था कि हम आप ये कर्मचारी कल्याण निगम की व्यवस्था की जा रही है, इन कर्मचारियों के समायोजन की, और ये सब कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या वेतन के लिए भी सवाल उठा था? वेतन के लिए और इनके रिटायरमेंट ड्यूज के लिए, कर्मचारियों के समायोजन के लिए, निगम को चलाने के लिए, सबके लिए कहा गया, बाकायदे वीआरएस के लिए भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शासन के स्तर से आप लोगों की कोई मांग मानी गई थी, या कैबिनेट में कोई डिसीजन हुआ था? कैबिनेट का डिसीजन तो, कैबिनेट की बैठक जरूर हुई थी, और उसमें यह था कि इनको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया जाए, और इनको जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये सब कुछ कर दिया जाए। लेकिन बाद में प्रस्तावित होगी मुख्यमंत्री जी को स्वयं फैसला लें। मुख्यमंत्री जी ने उसी के आधार पर यह कमेटी गठित किया था सुरेश कुमार खन्ना जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने फैसला भी कर लिया था, लेकिन वो अभी तक लागू ही नहीं हुआ। कुछ भी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं लागू हुई, सब दफ्तर दाखिल हो चुकी है वो। आप सबसे एक निजी प्रश्न पूछ लूं, हम लोग 4 महीना, हम लोग खुद कर्मयोगी हैं, 4 महीना बगैर तनख्वाह नहीं जी सकते। आप लोग 4 साल से कैसे जी रहे हैं, बताएंगे? कोई बताना चाहेगा कि 4 साल कैसे गुजरे? सबका पैसा, सब लोग यहाँ जो भी 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, ये लोग बगैर। जी, सवाल पूछिए आप। 4 साल से आप लोग बगैर तनख्वाह कैसे जी रहे हैं? देखिए, प्रत्याशा बहुत बुरी चीज़ होती है। आशा प्रत्याशा में ये जीवन काट रहे हैं। कभी इनके घरों में ये पूछा है सरकार ने कि जेवर होंगे कि नहीं होंगे, इनके यहाँ होली दिवाली पड़ी होगी, कैसे इन लोगों ने काटा है ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ गिरवी रखा होगा, घर के संपत्तियाँ बेची होंगी। मैं उपाध्यक्ष हूँ निगम महासंघ का। मेरी सरकार से ये मांग है, और सच्चाई भी है, कि निगमों को बनाना सरकार का काम है। निगमों के निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करना सरकार का दायित्व है। निगम की योजनाओं को संचालित करना सरकार का दायित्व है। निगम कार्मिकों को वेतन और भत्ता समय से मिले, ये दायित्व सरकार का है। इन कर्मचारियों की जब नियुक्ति हुई थी तो इन्हें यह बताया गया था कि 58 साल 60 साल के लिए आप सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं। उसी आशा पे इन लोगों ने नौकरी की। आज
जीएसटी का मामला हो, सरकार अगर चाहे तो अनुदान दे सकती है, सरकार के हाथ लंबे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप लोग की ज़िंदगी चल कैसे रही? प्रत्याशा में प्रत्याशा आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल, कभी तो सरकार सुनेगी, कभी तो कर्मचारियों की व्यथा को सुनेगी। प्रत्याशा में है। और ये इसलिए भी ज़्यादा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्वयं इसके मंत्री हैं, तो कम से कम वो तो इतने हाई हैं कि योगी भी हैं, दयालु भी हैं, तो उनको तो चाहिए कि हाँ इन कर्मचारियों की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। उनके किसके लिए पैसा दे देंगे भाई साहब? मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है उनके पास। और कुछ कहना चाहेंगे? अपनी कोई मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखना चाहेंगे? कि 4 साल में कैसे चल रहा है, तो जो भी घर में लोगों के जो कुछ था वो सब बेच बाच के किसी तरह से आदमी खा रहा है, इधर उधर रिश्तेदारों से कर्जा लेके खा रहा है। इसी तरह से 10 आदमी मर गए, घर वाले मर गए, किसी के कर्मचारी मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी के बीवी मर गई दवा के अभाव में, कि पैसे ही नहीं है, दवा नहीं कर पाया। एक सवाल और आया दिमाग में कि आप लोगों की कुल संख्या इस समय 500 बची है जी। उन 500 लोगों का अगर वेतन सरकार देना चाहे तो प्रति माह या प्रति वर्ष सरकार को कितने रुपए की आवश्यकता होगी? लगभग 26-27 करोड़ 26-27 सालिना। एक औसत लें तो 2 करोड़ से कुछ ऊपर आप लोगों की महीने की तनख्वाह हो जाएगी। बस इतना ही वेतन है। बहुत ज़्यादा नहीं है। जब अब दोबारा थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप जीएसटी सहित नहीं बेच सकते हैं, तो लाभांश हो नहीं रही है। और शासन कह रहा है कि हम आपको 1 पैसे देंगे नहीं, अपने संसाधनों से आप सैलरी निकालिए। हमारे पास संसाधन है नहीं, तो हम सैलरी भी कहाँ निकालें। तो गवर्नमेंट या तो कर्मचारियों को समायोजन करे, या तो माननीय कैबिनेट के अनुसार गठित मंत्री समूह का वो बैठकों के लिए के निर्णय को लागू करे, कुछ तो करे। यहाँ सड़क पे छोड़ देना कर्मचारियों का, यह कहाँ का इंसाफ है। सबके दुगुने तिगुने किए जा रहे हैं मानदेय, आशा बहुओं को तिगुने किए जा रहे हैं और प्रधानों को बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या कर्मचारी उनसे बदतर हो गया है? अब कर्मचारी वो क्या निरीह प्राणी हो गया? जब आप हमारे मुखिया, हमारे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हैं, तब हम इतने प्रताड़ित हैं, तो हम कहाँ जाएं? इस तरह के हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, हमको पेंशन की सुविधा नहीं है, हमको जब जो भुगतान मिल रहा है वो पैसे नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी करे क्या? कितने कर्मचारी इसके टेंशन में आए दिन अपना मृत्यु हो रही है, किसी को डिप्रेशन में मृत्यु हो रही है, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम के दफ्तर में देखने को मिल रहा है और सुनने में आया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसको तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, उनके अपने विभाग में 500 लोगों को आज तक जुलाई 2017 से, यानी 4 वर्ष पूरे होने पर भी तनख्वाह नहीं मिली है। हम आप 1 महीना बग़ैर वेतन या बग़ैर धन के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सोच के देखिए 4 साल इन कर्मचारियों, इनके परिवार पे क्या बीती होगी। आप लोगों से अपील है कि इस जन सरोकार के मुद्दे में जुड़ें और समर्थन देते रहें। नमस्कार। कैमरामैन राजेश सिंह के साथ न्यूज़ ट्रैफिक के लिए मिराजुद्दीन सिद्दीकी।